नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं लद्दाख की टॉप न्यूज़ का। नई दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक कल्याण से जुड़े विषयों पर व्यापक बातचीत हुई। बैठक में खास तौर पर विकासात्मक प्राथमिकताओं, बुनियादी ढांचे के उसको मजबूत करने और संपर्क सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने के और लद्दाख क्षेत्र में समावेशी विकास को गति देने पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी मुकेश सिंह ने नई दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह और डॉक्टर SD सिंह जम्वाल को डीजीपी नियुक्त किया था। मुकेश सिंह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को AGMUT कैडर के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के 1996 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी लद्दाख में तैनात कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी कई अहम पदों पर वो तैनात रहे हैं। लद्दाख में कड़ाके की ठंड और खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है, जिसके चलते आज लेह में 3 उड़ानें रद्द कर दी गई। हालांकि सुबह की हल्की बर्फबारी के बाद अब लेह में धूप खिली है, लेकिन लद्दाख में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। न्योमा -14.4 डिग्री सेल्सियस के साथ लद्दाख का सबसे ठंडा इलाका, जबकि लेह में 9.6 और करगिल में -8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और प्रशासन ने सतर्क रहने की और सावधानी बरतने की अपील की है। खराब मौसम के कारण आज लेह में 3 उड़ानें रद्द की गई। तड़के हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया था। लेह में धूप खिली थी, लेकिन लद्दाख क्षेत्र में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान बेहद ज़्यादा जटिल सिचुएशन में है और ऐसी स्थिति है कि प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है केवल कि अपना ध्यान रखें, सावधानी बरतें। कि बीते हुए 2-3 दिन से लद्दाख में ठंड बढ़ रहा है, जिस कारण जो तापमान में भी काफ़ी गिरावट आ रहा है। आपको बता दूं कि कल लेह सिटी की टेम्परेचर की बात करें तो -11 थे, जो कहा जा सकता है इस सीज़न का सबसे न्यूनतम तापमान कहा जा सकता है। आज की बात करें तो -9.6 डिग्री। उसी तरह जो कारगिल सिटी का जो कल का टेम्परेचर है -9, आज की बात करें तो -8.4। उसी तरह आपको बता दूं कि जो पादुम जांस्कर पादुम जांस्कर का जो टेम्परेचर -11.6 डिग्री, आज की बात करें तो -12। और सबसे ठंड इलाका लद्दाख में रिकॉर्ड किया गया है वो न्योमा है। कल की बात करें तो -12.8। हालांकि आज उससे भी ज़्यादा ठंड है, न्योमा में रिकॉर्ड किया गया कि -14.4। और दूसरी बात जो आज थोड़ा हल्का बर्फ़ भी गिरा था, उसके कारण जो 3 फ्लाइट भी कैंसिल हुआ। आपको बता दूँ जो जम्मू का जो 2 फ्लाइट है, उसी तरह जो एयर इंडिया और इंडी स्पाइस जेट, ये सारे 3 फ्लाइट कैंसिल हुआ आज। उसकी वजह से अभी इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाहर बहुत कम निकल के आ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गया है। इस कारण जो बाज़ार में भी कम यहाँ जो सावधानी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। करगिल से असगर करबलाई के बाद युवा राजनीतिक नेता सज्जाद करगिली ने लद्दाख मुद्दे के समाधान को लेकर गृह मंत्रालय से अपील की है कि उन्होंने लद्दाख के वरिष्ठ नेता सोनम वांगचुक और अन्य नेताओं की हिरासत को 100 दिन पूरे हो चुके हैं सका, लेकिन अब तक लद्दाख नेतृत्व के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। लगातार बनी चुप्पी से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और हालात एक बार फिर शांतिपूर्ण आंदोलनों की ओर बढ़ सकते हैं। सज्जाद करगिली ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि वो तुरंत लद्दाख नेतृत्व के साथ संवाद बहाल करे, ताकि क्षेत्र में बढ़ते भरोसे के संकट को रोका जा सके। 100 दिन से भी ज़्यादा हुए हैं। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इनोवेटर सोनम वांगचुक और उसके साथ साथ दीगर साथी गिरफ्तार हैं। और मरकज़ की तरफ से जो अप्रोच है वो बहुत ही गैर जमहूरी और लद्दाखी अवाम को तौहीन और तज़लील करने वाला रवैया है। पिछले 3 महीने से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो लद्दाख में मारे गए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको मेडिकल एड दी जाए, जो लोग गिरफ़्तार हैं या जो बेल पे रिहा हैं उनको अनकंडीशनल छोड़ दिया जाए। हुकूमत विज़डम का और सेंसिबिलिटी का एक मुज़ाहरा करे, लेकिन मुसलसल एक तरफ तो सरकार की तरफ से बड़ी बेरुखी का इज़हार किया जा रहा है
वहीं दूसरी जानिब जो बातचीत का सिलसिला है उसे भी अब तातुल का शिकार बनाया जा रहा है। ऑलरेडी अपेक्स की तरफ से, केडीए की तरफ से जो ड्राफ्ट है डिमांड्स का, वो उनको सबमिट किया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और ये कहा गया था, हमसे वादा किया गया था कि विद इन डेज ड्राफ्ट के सबमिशन के विद इन डेज हम बातचीत के लिए बुलाएंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी तक बातचीत को लेकर के कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा है। मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये अपील करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि वो जल्द अज जल्द बातचीत को रिज्यूम करे, लद्दाखी अवाम को मज़ीद दीवार की तरफ न धकेले। इससे एक ट्रस्ट डिफिसिट है वो पैदा हो जाता है, और हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट का एक कल्चर संकट को रोका जा सके। तो ये कुछ टॉप न्यूज़ थी। लद्दाख की ऐसी तमाम टॉप न्यूज़ से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।